अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम अक्सर टीवी पर सुनते हैं फ़लस्तीन और इसराइल की जंग चल रही है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे ये जंग क्यों चल रही है, इसराइल गजा को क्यों हासिल करना चाहता है। दोस्तों, गजा को दुनिया की सबसे बड़ी जेल कहा जाए तो गलत ना होगा। इस पट्टी के एक तरफ मेडिटेरियन सी, दूसरी तरफ मिस्र का बॉर्डर और एक तरफ फ़लस्तीन और इसराइल की टेरिटरीज हैं। फ़लस्तीन इसराइल की लड़ाई 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। इसकी तारीख पर मुख्तसर नज़र डालते हैं। पहली जंग अज़ीम से पहले इस इलाके पर सल्तनत उस्मानिया का कंट्रोल था। उस वक़्त यहाँ मुसलमान अक्सरियत में थे, क्रिश्चियंस और ज्यूज माइनॉरिटी में थे। सल्तनत उस्मानिया ख़त्म होने के बाद इस हिस्से का कंट्रोल बरतानिया और फ्रांस के पास आ गया। इन दोनों मुल्कों ने आपस में इस हिस्से को तकसीम कर लिया। फ़लस्तीन बरतानिया के हिस्से में आ गया तो यहूदी बड़ी तादाद में यहाँ आना शुरू हो गए। सबसे ज़्यादा टेंशन में इजाफा तब हुआ जब बरतानिया ने यहूदियों के लिए छोटा सा इलाका मखसूस कर दिया। उसी दौरान यहूदी ज़ायनिस्ट की तहरीक यूरोप में ज़ोर पकड़ रही थी। इनका आइडिया ये था कि यहूदियों की एक अलग अपनी रियासत होनी चाहिए, यानी यहूदी सिर्फ मज़हब ही नहीं बल्कि कौम हैं जिसकी अपनी स्टेट होनी चाहिए। यहूदियों का कहना था कि फ़लस्तीन हमारा आबाई इलाका है, जबकि फ़लस्तीन के लोग इस दावे को मुस्तरद करते हैं। 1940 तक यहूदियों की आबादी में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया, क्योंकि यूरोप में होलोकॉस्ट के बाद यहूदियों का कत्ले आम शुरू हो गया। खास तौर पर जर्मनी में हिटलर ने यहूदियों को बहुत ज़्यादा तादाद में मारा। अपनी जान बचाकर यहूदी फ़लस्तीन की तरफ आना शुरू हो गए। यहाँ पहुंचकर ज़ायनिस्ट यहूदियों ने मिलिट्री ग्रुप्स बना लिए, जिन्होंने फ़लस्तीन में मौजूद मुसलमानों से लड़ना शुरू कर दिया। जब ये लड़ाई बढ़ने लगी तो अक़वाम मुत्तहिदा ने फैसला किया फ़लस्तीन को वोटिंग के ज़रिए 2 हिस्सों में तकसीम किया जाए, जिनमें एक यहूदी रियासत यानी इसराइल और एक अरब रियासत यानी फ़लस्तीन, जबकि यरूशलेम यानी बैतुल मुक़द्दस एक बैनुल अक़वामी शहर होगा। इस सारे मामले का मकसद यहूदियों को रियासत देना था। इसराइल ने तो ये प्लान कबूल कर लिया, लेकिन फ़लस्तीन के आसपास के मुस्लिम मुल्कों ने इस प्लान को कबूल ना किया। 14 मई 1948 को जब इसराइल का ऐलान हुआ तो अगले ही दिन जॉर्डन, शाम, मिस्र और इराक ने हमला कर दिया। ये पहली अरब इसराइल जंग थी। इस जंग को कैटास्ट्रोफर कहा जाता है। 7.5 लाख फ़लस्तीन जान बचाने के लिए मुख्तलिफ मुल्कों में नकल मकानी कर गए। ये जंग इसराइल ने जीत ली और इस तरह इसराइल के पास मुसलमानों का इलाका भी आ गया। इसराइल को तमाम फ़लस्तीन पर कंट्रोल हासिल हो गया, सिवाय वेस्ट बैंक और गजा की पट्टी के। गजा मिस्र के कंट्रोल में था और वेस्ट बैंक जॉर्डन के कंट्रोल में। 1967 में दोबारा जंग हुई तो जॉर्डन से वेस्ट बैंक, शाम से गोलान हाइट्स और मिस्र से सिनाई का कंट्रोल भी इसराइल के पास चला गया। इस तरह इसराइल ने फ़लस्तीन के हिस्सों पर भी अपना कंट्रोल कर लिया। 1973 में शाम और मिस्र ने इसराइल पर हमला किया ताकि अपने इलाके छुड़वा सकें, जिसे योम किपुर जंग कहा जाता है। 6 साल बाद मिस्र ने इसराइल से मुआहदा कर लिया और इसराइल ने सिनाई का इलाका इजिप्ट को वापस लौटा दिया। जॉर्डन ने भी कुछ अरसा बाद इसराइल को तस्लीम कर लिया। इसराइल यरूशलेम को अपना कैपिटल मानते हैं, जबकि फ़लस्तीन भी यरूशलेम को अपना कैपिटल मानते हैं। पिछले 50 साल में यहूदियों ने यरूशलेम के इर्द गिर्द अपने घर आबाद करना शुरू कर दिए। इन यहूदियों को सेटलर्स भी कहा जाता है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक ये सेटलमेंट गैर कानूनी हैं। 2007 में गजा का इक़्तिदार हमास ने संभाला, जो फ़लस्तीनी अस्करियत पसंद ग्रुप है। हमास इसराइल से मुतअद्दिद जंगें लड़ चुका है। हमास ने इसराइल पर कई रॉकेट हमले किए और इसराइल ने भी कई बार हमास को अपना निशाना बनाया। 2007 से इसराइल ने गजा की पट्टी को दीवार लगाकर बंद कर रखा है ताकि हमास को कमज़ोर कर सके। इसराइल का गजा की पट्टी को बंद करने का मकसद ये भी था जिससे वो वहाँ की खुराक और पानी को भी कंट्रोल कर सकें। कुछ अर्सा पहले ये जंग दोबारा शुरू हुई, लेकिन इस बार इसराइल ने गजा पर हमला पूरी ताकत से किया। स्कूल, हस्पताल, घर सब तबाह कर दिए और यहाँ तक कि अपनी फ़ौजें गजा के अंदर भेज दी। हज़ारों की तादाद में फ़लस्तीनी शहीद हो गए और बहुत से लोग मुल्क छोड़कर चले गए। अल्लाह ताला फ़लस्तीन में मौजूद मुसलमानों की मदद फरमाए। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो।
آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔